बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। जिस तरह हमने अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर में ऑपरेटर्स पढ़े थे कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं और उनको हम क्यों यूज़ करते हैं और उन्हें किस लिए यूज़ करते हैं, तो आज हमने पढ़ना है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स। जो हमने पढ़ लिए थे कि हमने कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटर्स सी प्लस प्लस हमें अलाउ करता है कि हम यूज़ कर सकें। बट अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो हमने पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करना है ये भी हमें सी प्लस प्लस बताता है कि आपने पहले कौन से ऑपरेटर को सॉल्व करना है। तो वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑपरेटर क्या होते हैं कि जो हमें रूल डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सी प्लस प्लस ने हमें अलाउ तो कर दिया कि आप यही ऑपरेटर्स सी प्लस प्लस में यूज़ कर सकते हैं, बट अभी उसने रूल्स भी बता दिए हैं कि आपने कौन सा ऑपरेटर किस टाइम और कब यूज़ करना है। ठीक है, जिसमें से ये मैंने आपके सामने एक टेबल सा बना के रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। भी मैं आपको कंपाइलर भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर मीन्स कि जो सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहे हो। अगर तो ये लिखा हुआ ना प्लस ए, इसका मतलब है क्या, यही सॉल्व होगा। प्लस ए तो अकेला है तो ये यूनिटरी ऑपरेटर होगा। ठीक है, यूनिटरी ऑपरेटर होता है जो सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा हो, और बाइनरी ऑपरेटर होते हैं जो दो पे काम कर रहा हो। ए प्लस बी है ना, तो अब ये जो प्लस है ना ये बाइनरी ऑपरेंड पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि दो ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे हम सॉल्व करते हैं इसको अर्थमेटिक को, डिवीजन को या मॉडुलस को। अगर तो हमारे पास इन तीनों में से कोई ऑपरेटर है तो सेकेंडली हम इन तीनों में से किसी को सॉल्व करेंगे। फिर थर्डली ना, अगर हमारे पास प्लस ऑपरेटर किसी बाइनरी ऑपरेंड के साथ है, जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि अगर दो ऑपरेंड के साथ है तो बाइनरी के साथ होगा। अगर इसी तरह हमारे पास ये प्लस ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेंड के साथ है तो थर्डली हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर फोर्थ पे आ जाते हैं ये वाले ऑपरेटर्स जो आपको मैंने उस दिन भी बताए थे। अगर तो ये हमारे पास कहीं नज़र आ जाते हैं हमें तो हम फोर्थ नंबर पे इन्हें सॉल्व करेंगे, फिफ्थ पे इन्हें, सिक्स पे इसको, और सेवन्थ पे इसको, और लास्ट पे असाइनमेंट ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपको ना ये एग्जांपल भी एक दिखा रहा हूँ, कंपाइलर भी मैं आपको करके एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे होता है। अब देखिए हमारे पास तीन वैल्यू है 7, 3, 2। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पहले हम कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करेंगे, फर्स्टली ये ऑपरेटर अगर ये यूनिटरी ऑपरेंड के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब अकेले ऑपरेंड के साथ। अब ये जो प्लस है ये क्या अकेला एक ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है? नहीं, ये तो 7 के साथ और 3 के साथ भी काम कर रहा है। तो मतलब ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी मतलब कि दो ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है। तो दो ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है तो इसको हमने थर्ड नंबर पे सॉल्व करना है, मतलब थर्ड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में हमने देखना है अगर फर्स्ट बाइनरी है, यूनिटरी नहीं है, तो फिर हमने क्या कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करना है। तो फिर हमें ये कहता है कि आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करो। ठीक है, तो फिर अब पहले हम किन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2, ये क्या आ जाता है 3 इंटू 2 क्या आता है 6। ठीक हो गया, अब ये 6 आ गया। ठीक है, अब 6 आ गया ना, अब हम थर्ड देखेंगे कि ये हमें थर्ड पे क्या कहता है कि कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करो, प्लस वाला ऑपरेटर। ठीक है, अब 6 हमारे पास इधर आ गया था। ठीक है, अब ये आ गया 7 प्लस 6 कितने होते हैं 13। अब अगर हम ऑपरेटर पे कंपाइलर भी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा ना तो उधर भी यही करके आएगा कि इसका आंसर 13 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे करूँ 7 प्लस 3 क्या आता है इसका आंसर 12। ठीक है, सॉरी 10 आता है। ठीक है, 10 इंटू 2 क्या इसका आंसर आता है 20। तो देखिए आंसर में कितना गैप आ रहा है। तो इस वजह से आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अब जिस तरह हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि अगर भी कोई भी चीज़ ब्रैकेट्स में है तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी बिल्कुल वही चीज़ कहते हैं कि अगर कोई चीज़ ब्रैकेट्स में आ रही है, कोई वैल्यू कोई एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स में आ रहा है तो आप पहले उसे सॉल्व करो, बजाय इसके कि आप ये देखो कि कौन सा ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये दो चीज़ें ब्रैकेट्स में आ रही हैं। ठीक है, तो अब हम पहले इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। मैथमेटिक्स में भी और सी प्लस प्लस में भी यही अलाउ करता है कि पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। ठीक है, जब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे 7 प्लस 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 10। जब ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा तो फिर हम उस पर ये वाला ऑपरेटर ये वाला एक्सप्रेशन उसको आगे बढ़ा के दिखाएंगे।
ठीक है। अब अगर यार आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लो, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है यार, 1 लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 1 लाइक तो बनता है, आपका तो कुछ भी नहीं जाना, हाँ मेरा बहुत कुछ बन जाए। ठीक है, अब मैं आपको इसको कंपाइलर पे जाकर दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है और ये जो हमने पढ़ा है ये बिल्कुल सही काम कर रहा भी है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा तो अब हम आ गए कंपाइलर पे। तो जिस तरह के मैंने आपको अपने फर्स्ट 3-4 लेक्चर्स में आपको सिखाया था कि हम कंपाइलर पे कोड कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद उसकी एक लाइब्रेरी होती है आईओस्ट्रीम, जिसमें हम इनपुट और आउटपुट देते हैं, बताता है कोड को कि हमने इस कोड में क्या करना है, इनपुट आउटपुट देनी है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं यूजिंग, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस, सही है, यूजिंग नेम स्पेस विदाउट स्पेस, इन दोनों के दरमियान एसटीडी, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर छोटी मोटी भी मिस्टेक हो गई तो ये रन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इन मेन फंक्शन बना लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद मेन की बॉडी में आ गया, अब हमारा काम शुरू होता है। ठीक है, अब ना हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल ले लेते हैं, सॉरी 3 वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप के, ठीक है। इंटीजर टाइप के हमने 3 वेरिएबल ले लिए, ए बी सी। मैंने आपको कहा था कि कॉमा क्या करता है, वेरिएबल्स को अलग अलग एक्सप्लेन करता है। अगर कॉमा डाल देंगे तो कंपाइलर ये समझेगा कि आपने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। अब हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, अब इनकी वैल्यूज़ कहाँ हैं, अब इनकी वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं ही नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, यूज़र से इसकी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी आउट किसे यूज़ करते हैं, जो कुछ भी चीज़ आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवानी हो सी आउट यूज़ होता है, ठीक है। तो अब मैंने सी आउट के ज़रिए इन्वर्टेड कॉमाज में लिख देता हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब मैं इससे ए की वैल्यू मांग रहा हूँ, ठीक है। मैं उसे कह रहा हूँ कि भाईजान ए की वैल्यू मुझे दो। अब ए की वैल्यू के लिए हमने सी इन स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, तो अब उसके बाद हमने क्या लगाना है, अब हम ए की वैल्यू मांग रहे हैं तो हमने लिख देना ए के एंड पे लिख देंगे सेमीकोलन। एक बात याद रखनी है, आपने सी इन के एंड पे एंड एल नहीं लगाना, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली चला जाता है, ठीक है। आपने इसके एंड पे सी इन नहीं लगाना, अगर सी इन लगाएंगे तो ये क्या देगा, एरर देगा। एंड एल नहीं लगाना सोए सी इन के एंड पे, ठीक है। अब हमने इससे ए की वैल्यू तो ले ली, ठीक है। अब हम उसे चाह रहे हैं कि यार ये जो बाकी 2 वैल्यूज़ है ना, ये भी हमें दे दे। तो मैं कॉपी करके इनको भी बारी बारी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम इधर से मैं ए को बी बना देता हूँ, इधर से इस ए को सी बना देता हूँ। अब मैं यहाँ से कहता हूँ भाईजान मुझे सी इन कर दो बी की वैल्यू, ठीक हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ ना कि भाईजान मुझे ना आप सी की वैल्यू भी दे दो, ठीक है। अब हमने तीनों वैल्यूज़ तो ले ली, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे हमसे तीनों वैल्यूज़ ले रही है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि ये तीनों वैल्यूज़ लेगा? जब तक ये रन होता है आप मुझे कमेंट्स में बताएं। लेगा तो सही बात, आप भी कमेंट्स में बताएं। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि जो कमेंट का आंसर करते हैं बाय गॉड, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए हो तो उनकी हेल्प में कोई देरी नहीं होगी सबकी हेल्प, बट उनकी हेल्प में कोई देरी नहीं होगी। अच्छा तो यार, अगर आप लोगों को इस कंटेंट से रिलेटेड या कोई और C++ से कंटेंट से रिलेटेड अगर किसी कोर्स में या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे नीचे दिए गए सोशल लिंक्स पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अच्छा तो यार ये देखो, अब हम मांग रहे थे कि हमसे 3 वैल्यूज़ ले ए बी सी की, ठीक है। अब ये देखें, हमसे ए की वैल्यू मांग रहा है, कह रहे हैं इंटर द वैल्यू ऑफ ए। हम ए की 2 कर देते हैं, बी की हम कर देते हैं 4 और सी की कर देते हैं 6, ठीक है। अब जब हमने इंटर प्रेस करना है तो कोड बस जब जहाँ तक हम काम कर रहे थे वो हमसे वहीं तक चीज़ें मांग रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना था, अब हम ऑपरेटर्स लगाना सीख रहे थे, ठीक है। अब हम करते हैं सी आउट, ठीक है। अब हम कुछ इस तरह का काम करते हैं 2, ठीक है। अब जिस तरह हमने वो अपनी लास्ट एग्जांपल देखी थी ना कि जब जहाँ तक ये होगा कि अब ये देखें इसका आंसर क्या आएगा और इसका आंसर क्या आएगा, तो बिल्कुल ये दोनों चीज़ें जो है ना, अभी मैं आपको कंपाइलर करके दिखाता हूँ तो आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 था, हम 2 को पहले क्लास कर देते हैं +4 के साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ, ठीक है।
अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। फ़ौरन से इसका मुझे कमेंट्स में बताओ जब तक मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कोड समझ भी आ रहा है कि नहीं। अगर आप मुझे इसके अच्छे से आंसर दोगे ना तो मुझे समझ आ जाएगी कि आप लोगों को कोड अच्छे से समझ आ रहा है, टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है। अच्छा, तो अब ये देखें, अब ये फिर ए और बी क्यों की वैल्यू लेगा, क्योंकि हम चाह ये रहे हैं कि ओ सॉरी एक मिनट, अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, ये चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यूज़ ए बी सी में स्टोर करवाई हैं, तो इधर लिखना चाहिए था हमें ए, ठीक है। अब ए है ना, तो जो वैल्यू ए में स्टोर करवाएंगे वो इधर आएगी, ठीक है। उसके बाद प्लस बी, ठीक है, जो वैल्यू बी में स्टोर करवाएंगे वो इधर आएगी, इन मल्टीप्लाई इंटू सी, ठीक है। अब कंपाइल करते हैं हम इसको पहले, ठीक है। तो अब हम बी में क्या स्टोर करवा देते हैं, ए में सॉरी 7 स्टोर करवा देते हैं, बी में 3 स्टोर करवा देते हैं और सी में 2 स्टोर करवा देते हैं। अब जो मैंने आपको ये वाला एक्सप्रेशन देखें, ठीक है, और इनमें वैल्यूज़ पुट करें और ये वाली वैल्यूज़ पुट करें और मुझे आंसर बताएं इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। मैंने हालांकि थोड़ी देर पहले आपको इसका आंसर बताया भी है और अभी भी इसका आंसर आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये देखें 13 आंसर नज़र आ गया आपको कि नहीं आ गया, ठीक है। अब ये 13 आंसर हमारे पास क्यों आया, वजह मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात आती है तो ये देखें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमें कहता है वो प्लस ऑपरेटर को तब पहले सॉल्व करो जब वो यूनरी ऑपरेंड के साथ काम कर रहा हो। अगर यूनरी ऑपरेंड के साथ काम नहीं कर रहा तो आप पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या मॉडुलस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करो, ठीक है। तो इसने वही काम किया यहाँ पे भी कि पहले इसने इन दोनों को सॉल्व किया, बी और सी को, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया इसका, उसने उसमें ए की वैल्यू प्लस किया, ठीक है। ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल जो मैंने अभी पीछे की थी वो करके दिखा देता हूँ, ए प्लस, ठीक है। अब हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं, ठीक है। ए को प्लस कर दो किस में, बी इंटू सी, जो आंसर इसका आए, बल्कि नहीं हम थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, हम ऐसे करते हैं कि ए प्लस ए बी को पहले, अब ये देखें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी पैरेंथेसिस आ जाए तो मैथमेटिक्स में भी हम पहले पैरेंथेसिस को प्रेफर करते हैं कि यार पहले पैरेंथेसिस को हम सॉल्व करें, ठीक है। अब हम चलते हैं। अब हाँ यार एक बात और, अभी आप लोग कह रहे होगे यार भाई हर कोड में कहता है कि रिटर्न 0 नहीं लिखोगे तो आप कोई कोड एरर करेगा, फलां करेगा। तो अगर आप ये देखें, ये कुछ ऐसे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो ऐसी माइनर मिस्टेक्स को फोकस नहीं करते, बट अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टूल पे लिख रहे हो। अगर आप उस पे लिख रहे हो और वो एरर दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपका लिखना मस्त है। अभी मैं कर रहा हूँ इसमें ये इतना फोकस नहीं देता, अगर मैं लिखूँ या ना लिखूँ, अभी आपके सामने लिखूँ ना लिखूँ इतना फोकस नहीं दे रहा, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं एहतियातन, मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब है मुझे भी लिखना ही पड़ेगा मजबूरन, अगर मैं नहीं लिखूँगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। रिटर्न 0 आ गया, इसके एंड पे सेमी कॉलन। अच्छा ये बात आप देख लें, हर एक लाइन के एंड पे सेमी कॉलन आ रहा है। अगर मैं हर एक लाइन के एंड पे सेमी कॉलन ना डालूँ तो अभी मैं आपको ट्रेलर भी इसका दिखा देता हूँ कि ये क्या होता है। और एक बात और ये भी देख लें, जितनी भी बिल्ट इन टाइप्स हैं, बिल्ट इन फंक्शन हैं, इन डाटा टाइप है ये भी स्मॉल में है, सी आउट ये भी स्मॉल करेक्टर्स में है, एंड एल ये भी स्मॉल करेक्टर्स में है, ठीक है, और रिटर्न भी स्मॉल करेक्टर्स में है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसलिए हमने इसमें जो भी बिल्ट इन फंक्शन या बिल्ट इन डाटा टाइप लगानी है वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल करेक्टर जैसे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में होनी चाहिए। अब यहाँ से तो मैंने एरर लगा दिया। अब यहाँ पे एंड स्टार्ट पे कमेंट भी कर देता हूँ, एंड पे सॉरी के एरर एग्जिट, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब कि इस लाइन पे एरर दे रहा है। अभी मैं आपको भी बता रहा हूँ एरर दे रहा है, तो क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने सेमी कॉलन लगाया, ठीक है। इन चीज़ों को अगर आप बार बार रिवाइज कर रहे होंगे ना, अब ये देखें, अब ये क्या कह रहा है, सॉरी एंड एल उल्टा लिखा है मैंने पहले, तो हमारा स्टार्ट पे एरर आ गया, एरर हमारा नीचे आना चाहिए था। अब ये देखें, अब ये क्या कह रहा है, बिफोर सी आउट। अब वो कह रहा है कि यार ये जो तुमने 13 नंबर लाइन पे सी आउट लिखी है ना, इससे पहले कोई गड़बड़ तुमने की है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि हमें ये बता भी देता है कि आपने किस लाइन में एरर। अब जब हम ये देखेंगे, अब बिफोर कह रहा है बिफोर सी आउट, तो हम सी आउट के पीछे चले जाते हैं। तो सी आउट के जब पीछे जाते हैं हम कहते हैं यार ये हमने कमेंट किया हुआ है, कमेंट से पीछे आ जाते हैं, कहते हैं हाँ यार हमने तो सेमी कॉलन नहीं डाला,
अब सेमीकोलन डाल के देख के रन करते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। ठीक है, अभी जब आंसर आएगा ना, मैं अभी इसका आंसर आपको नहीं दिखा रहा, अभी देखें। अब हम फिर ए की वैल्यू 7 लेते हैं, बी की वैल्यू 3 लेते हैं, सी की वैल्यू 2 लेते हैं, और आप अभी इसका आंसर फ़ौरन से मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर आप मुझे बताएंगे यार तो मुझे लगेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद भी आ रही है और समझ भी आ रही है, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ऑलमोस्ट आपको समझ भी आ रही होगी। ठीक है, ए की वैल्यू ले ली 7, बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 3 और सी की वैल्यू ले लेते हैं 2। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? पिछले का तो आंसर हमारे पास 13 आ रहा था, इसका आंसर हमारे पास 20 आना चाहिए। देख लें, हमारे पास इसका आंसर 20 आ रहा है और इसका आंसर 13। अब ये दोनों आंसर क्यों प्रिंट कर रहे हैं? क्योंकि हमने जाहिर सी बात है, पहले हमने ये वाला ऑपरेटर्स लगाए हैं और इसको आंसर सी आउट करवाया, तो बाद में हमने ये वाले ऑपरेटर्स लगा के नेक्स्ट ऑपरेशन लगा के सी आउट लगा के तो नेक्स्ट किए हैं, तो यही करेगा। अगर हम चाह रहे हैं कि अगर ये वाली लाइन ना प्रिंट हो तो हम इसको कमेंट कर देते हैं, बट क्या ज़रूरत है, हम अच्छा काम चल रहा है तो चलाने देते हैं। अच्छा, तो यार उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर सब पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लो, काम आएगा, सुन लो मेरी बात, काम आएगा। और अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो यार फ़ौरन से लाइक करो, जाके फ़ौरन से लाइक करो। आप लोगों का तो कुछ नहीं बनना, हाँ मेरा बहुत कुछ बन जाना है। अच्छा, तो गाइस आज के लिए इतना ही, और आपने इन ऑपरेटर्स को खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर ना समझ आए तो आपने मेरे से नीचे दिए गए सोशल लिंक से मेरे से कांटेक्ट कर लेना है, और जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और इस बात पे नहीं रहना यार भाई कह रहा है कि कमेंट्स करोगे तो हेल्प होगी, मैं ये तो वैसे बस आपकी टेंशन ग्रैब करने के लिए करता हूँ। हेल्प मैं सबकी करूँगा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।